नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुलू के तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए और आप जीवन के उस मुकाम तक पहुंचे जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो होने वाला है हिंदी के 20 महत्वपूर्ण सवाल का, जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के प्रत्येक छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में आप सब अंत तक बने रहिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हो सके तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि जितने भी मैं एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण सवालों को बताऊं उसे आप नोट कर सकें और अपने परीक्षा में धमाल मचा सकें। हमारा पहला सवाल है कि निम्न में से कवितावली के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जायसी, कबीरदास, तुलसीदास, नाभादास। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने स्कोर को भी कमेंट कीजिएगा कि 20 में से कितने सवालों का जवाब आप सही कर पाएँ, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उस आधार पर मैं और भी महत्वपूर्ण सवालों को लाया करूँगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास के 12 रचनाओं में से महत्वपूर्ण रचना है कवितावली। कितनी रचना है तुलसीदास की? तो आपका जवाब होना चाहिए 12। परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, जायसी का जन्म स्थान है कहाँ पर है? ऑप्शन है जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, जायस अजमेरी, जायस दिल्ली, जायस बिहार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जायस अमेठी उत्तर प्रदेश। जायस गांव में इनका जन्म हुआ था, जायसी का। इनके गांव के नाम पर इनका नाम रखा गया है जायसी, जो अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे आपको ध्यान में रखना है और नोट कर लेना है। अगला सवाल है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन है नाभादास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, सूरदास की महत्वपूर्ण रचना है सूरसागर। इसे भी नोट डाउन कर लेना है। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए आपको वीडियो देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो घबराइए मत, आप सब फिर से लग जाइए जोर शोर से परीक्षा की तैयारी में। अगला सवाल है दोस्तों, नाभादास जी किस धारा यानी कि दर्शन के संत थे? ऑप्शन है वैष्णव दर्शन के, शैव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, जैन दर्शन के। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वैष्णव दर्शन के। नाभादास जी वैष्णव दर्शन के ऐसे महान संत यानी भगत थे, जो साधु संत की सेवा किया करते थे। इसे भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? ऑप्शन है 30 छंदों में, 20 छंदों में, 10 छंदों में, 52 छंदों में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 छंदों में। इन 10 छंदों में से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक इस प्रकार हैं। परी भट्ट कटक कटिले केते कटी कटी कली कसी किलकी कलेउ देती काल को। आपसे पूछा जा सकता है कि छत्रसाल दशक के कवि कौन हैं? तो भूषण। आपका जवाब होना चाहिए भूषण। इसे नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? ऑप्शन है सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, सूरसागर के लेखक सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 13 अगस्त 1904, 17 अगस्त 1904, 16 अगस्त 1904, 18 जनवरी 1904। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1904, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इसे नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, कंकाल उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी कवि हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए छायावादी। अगला सवाल है, गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस कवि के रूप में हुआ है? ऑप्शन है छायावादी, प्रयोगवादी, न्यायवादी, प्रगतिवादी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयोगवादी कवि के रूप में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय हुआ है, जिनका एक महत्वपूर्ण रचना है
गांव का घर, इसे नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है हार जीत। ऑप्शन नंबर सी हमारा 10 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? ऑप्शन है पुलिस उपाधीक्षक, कारा अधीक्षक, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कारा अधीक्षक, जो हाल फिलहाल में आप लोग जानते होंगे BPSC, हाँ वही है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग। इसके द्वारा चयनित होकर किस पद पर आए ज्ञानेंद्र पति जी? तो कारा अधीक्षक। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे याद रखना है और नोट डाउन कर लेना है। हालांकि आपको फ्री PDF मिल जाएगा, कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप ग्रुप में। तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, संसार कौन संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप सब भलीभांति जानते हैं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संसार सबके लिए एक ही है, वो खास है हम सब के लिए। अगला सवाल है, समाज का विशेषण होगा? ऑप्शन है समाजी, सामाजिक, समाजू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सामाजिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक शब्द का प्रयोग इस वाक्य में करते हैं जैसे कि हमारी सामाजिक दशा बिल्कुल खराब है, ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन है पुत्र वियोग, प्यारे नन्हे बेटे को, तुमुल कोलाहल कलह में, जन जन का चेहरा एक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इसे याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, सुधार कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है प्रकृति, प्रकृति, प्रकृतिर, प्रकृतिर। तो देखिए यह तीनों हमारा है गलती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रकृति लिखते हैं, ना कि इस प्रकार, ना कि इस प्रकार, ना कि इस प्रकार, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है, यह ध्यान रखने जो चीज़ है, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है। अगला सवाल है, निम्न रचनाओं में से नाभादास की रचना है? ऑप्शन है कवितावली, छप्या, गीतावली, प्यारे नन्हे बेटे को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाभादास की रचना है छप्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसमें नाभादास अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित किए हुए हैं, यानी कि दिखाए हुए हैं। अगला सवाल है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? तो ऑप्शन है 15, 10, 18, 22। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 वर्षों तक तुलसीदास काशी में रहकर विद्या अध्ययन किए थे, इसे याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, माता पिता कौन समास है? ऑप्शन है अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वंद्व। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? आप सब भलीभांति जानते हैं कि जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें माता और पिता दोनों पद प्रधान है, ठीक है ना, इसे नोट कर लेना है। अगला सवाल है, मलिक मुहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है लगभग 1540 ईस्वी, लगभग 1548 ईस्वी, लगभग 1563 ईस्वी, लगभग 1551 ईस्वी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 1548 ईस्वी में, यानी कि लगभग 56 वर्षों के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इसे नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है, रात्रि शब्द का विलोम होगा? ऑप्शन है निशा, दीवा, दिन, राका। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीवा। रात्रि शब्द का पर्यायवाची होता है रात। यदि यहाँ पर रात दिया होता तो यहाँ पर दिन होता, यदि यहाँ पर रात्रि दिया है तो दीवा होगा। दीवा का अर्थ होता है दिन, ठीक है, इसे याद रखना है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।